الله. وانت وش اسمك؟ صغير ما صار لك سايلان بقى. بخصوص فيلم ذا جود لايف عندي وجهة نظر شوي مختلفة عن الموضوع. حصلت سالفه، طبعا احنا بنجيبها كما هي. اسلم. قبل حوالي في حدود ال 25 سنه كان اول الوافد اذا جاء من شرق اسيا كفيله اللي يروح المطار وابد يتشوف له افلام. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जहां एक तरफ पूरे सऊदी अरब के अंदर इंडियन फिल्म द गोट लाइफ को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरबी लोगों का कहना है कि इस फिल्म की वजह से सऊदी अरब की बेइज्जती यानी इंसल्ट की गई है, तो वहीं कुछ दूसरे देशों के गैर मुल्कियों का कहना है कि सऊदी अरब में अक्सर ऐसा होता है। ये सब बातें अभी चल ही रही थी कि इसी बीच सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए कुछ नए कानून का ऐलान कर दिया है, जिनके बारे में एक एक करके आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ में सऊदी हुकूमत ने 20,000 लोगों की गिरफ्तारी का भी ऐलान किया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों के लिए लाए गए कुछ नए कानून के बारे में, जिसका ऐलान एक दिन पहले ही कर दिया गया है। अब ये कानून इंडियन फिल्म द गोट लाइफ की वजह से मचे बवाल की वजह से लाया गया है या फिर इस कानून को पहले से ही लाने की तैयारी थी, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। बहरहाल ये कानून क्या है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, ये कानून सऊदी लेबर कानून के आर्टिकल 61 में बदलाव करने के बाद ऐलान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी गैर मुल्की से बिना तनख्वाह के काम करवाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ में कंपनियां और कफील किसी भी वर्कर के हुकूक को रोक नहीं सकती, यानी वर्कर के ओवर टाइम का पैसा हो, अलाउंस का पैसा हो, छुट्टी का पैसा हो या फिर एंड ऑफ सर्विस का पैसा हो, एक भी रियाल कफील और कंपनियां अपने वर्कर का रोक नहीं सकती। और अगर कोई कफील या कंपनी ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वर्कर किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, उसके धर्म, उसके मजहब का रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना होगा। साथ में उसे उसके धर्म के मुताबिक प्रेयर यानी इबादत करने का वक्त भी देना होगा। इसके अलावा रंग, धर्म और नस्ल की बुनियाद पर किसी भी वर्कर से किसी दूसरे वर्कर को वरीयता देना यानी प्रायोरिटी देना गैर कानूनी माना जाएगा। साथ में कोई भी कफील या कंपनी वर्कर की आज़ादी पर रोक नहीं लगा सकते, यानी एक वर्कर की ड्यूटी खत्म होने के बाद वो वर्कर जहां चाहे जा सकता है, वो पूरी तरह से आज़ाद है। उस पर अगर कोई कफील या कंपनी प्रतिबंध यानी रोक लगाते हैं तो ये गैर कानूनी है, और ऐसा अगर कोई कफील या कंपनी करते हुए पकड़े जाएंगे तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी दूसरे धर्म का वर्कर अपने धर्म, अपने मजहब के हिसाब से कुछ करता है या कहता है तो उसका मजाक उड़ाना भी गैर कानूनी है। इसके अलावा कफील और कंपनियों को अपने वर्करों के लिए अच्छी रिहाइश का इंतजाम करने के लिए कहा गया है, या फिर कफील और कंपनियां अच्छी रिहाइश का इंतजाम नहीं कर सकती तो उसके बदले वर्करों को कैश पैसे देने के लिए कहा गया है। साथ में वर्करों के कमरे से काम वाली जगह तक जाने के लिए वर्करों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी देने के लिए कहा गया है। लेकिन अगर कफील और कंपनियां अपने वर्करों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं देती हैं तो फिर उसके बदले भी वर्करों को कैश पैसे देने होंगे। तो ये तो थी गैर मुल्की वर्करों के लिए आने वाले कुछ नए कानून की नई जानकारी। इसके अलावा हर हफ्ते की तरह पिछले हफ्ते भी सऊदी अरब के अंदर 20,718 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कल सऊदी अरब के अंदर एक इंडियन को एक सऊदी शहरी की हत्या के आरोप में मौत की सजा दे दी गई है।